हेलो नमस्कार। सो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। उसके अंदर जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। हमने एप्लीकेशंस पढ़े हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन था लाइन चार्ज, फिर सेकेंड था डाई इलेक्ट्रिक शीट, थर्ड वन था नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और फिर उसके बाद हम कंडक्टर पे चले थे। सो फिर कंडक्टर की बात की तो कंडक्टर एक प्लेट था, एक शीट थी, उसकी बात करते हैं। फिर लास्ट जो पॉइंट है अब लेंगे हम कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल शेल। क्या लेंगे? कंडक्टर जो होगा उसके अंदर जो स्फेरिकल शेप है उसकी बात करते हैं कि जितना भी जो चार्ज है वो स्फीयर पे डाला जाए या शेल के अंदर कैविटी के अंदर डाला जाए तो वो सारे का सारा जो चार्ज है वो कहाँ पर चला जाता है? बाहर की सरफेस के ऊपर चला जाता है। वो चाहे कैविटी हो चाहे स्फीयर हो तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? बाहर की सरफेस पे जाएगा। सो हम इसके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स लेते हैं, जैसे हमने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर लिए थे, सेम उसी तरह से यहाँ भी लेंगे। एक तो लेना है इस स्फीयर से बाहर वाले पॉइंट, वहां का पॉइंट कोई पी पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पर है। फिर लेंगे सेकेंड पॉइंट, जब आर जो होगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा, मींस दैट इसकी सरफेस के ऊपर जो पॉइंट्स लेने हैं उनकी बात करते हैं। और थर्ड पॉइंट है वो इसके अंदर के पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है आर ग्रेटर देन आर, बाहर वाले पॉइंट, आउटसाइड वाले जो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट होता है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा होता है। सो इसके अकॉर्डिंग हमने पहले भी वीडियोस के अंदर देखा है कि जब भी क्या होगा, इस तरह की स्फेरिकल सिमेट्री है तो स्फेरिकल सिमेट्री के अकॉर्डिंग जिस भी पॉइंट के ऊपर हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो उस पॉइंट के ऊपर ई और डीएस जो है वो सेम ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं, रेडियली डायरेक्शन है इनकी, अपवार्ड डायरेक्शन। सो जो कॉस थीटा होता है उसका वैल्यू कितना बनता है? 1 बनता है। इन चीजों को आप पिछले लेक्चर्स के अंदर देख सकते हो। और ई का जो वैल्यू है ये देखो, जब ये जो हमारे पास प्लस चार्ज जितना है वो नहीं चेंज हो रहा, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, और जो ये डिस्टेंस है आर डिस्टेंस, इसको चेंज नहीं करते, तो ये वैल्यू जो है वो ई का वैल्यू चेंज नहीं होता, ये भी कांस्टेंट होता है। और देखो ये जो पी पॉइंट है इसके ऊपर जब भी हमें निकालना था, हम गाउसियन सरफेस की बात करते हैं। सो गाउसियन सरफेस जो मैंने एक ड्रॉ किया है इतनी ही रेडियस का, सो उसके अंदर के फ्लक्स की ये सारी बात की जा रही है। सो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, अंदर बचता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब स्फेरिकल सरफेस है, स्फीयर है ये, उसके लिए जो डीएस का वैल्यू आता है टोटल वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को कंपेयर किया। सो ई का वैल्यू बनता है क्यू बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म जो होगा ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप जो था वो डायरेक्शन हमेशा कौन सी होगी? रेडियली डायरेक्शन होगी। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो ये है, इस पॉइंट की बात करें तो ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट की बात करें तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? रेडियली डायरेक्शन होगी, अपवर्ड। फिर सेकेंड पॉइंट है आर इज इक्वल टू आर, सरफेस की बात करें। सो सरफेस पे निकालना है तो उतनी ही रेडियस का, मतलब कैपिटल आर रेडियस का क्या बनाना होगा? मुझे गाउसियन सरफेस बनाना होगा। सो आर का गाउसियन सरफेस बनाएंगे तो आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू क्या रख देना है? कैपिटल आर। सो सेम ही प्रोसीजर है, उसी तरह से बस आर का वैल्यू क्या कर देना है? कैपिटल आर से उसको चेंज करना है। सो ये बन जाएगा, और ये जो वैल्यू है के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, और कैपिटल आर जो था वो भी कांस्टेंट। सो ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगी, और ये कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू होगी। कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू। नंबर थर्ड पॉइंट है आर लेस देन आर के लिए। वहां पे देखो कि अंदर के पॉइंट्स, वहां पर ई का वैल्यू 0 होता है और ना वहां पे चार्ज होता है, सारे का सारा चार्ज कहाँ पे चला जाता है? बाहर की सरफेस पे चला जाता है। सो क्यू 0 है, सो मतलब फाई भी वहां पे 0 होगा, और फाई 0 होगा तो ई डी एस इज इक्वल टू भी क्या होगा? 0। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। सो ये भी वैल्यू किसके बनेगी? 0 के बनेगी। सो ई इज इक्वल टू क्या बन जाता है हमारे पास? 0। सो ये हमने शो कर दिया कि गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो ई का वैल्यू है वो इनसाइड वाले जितने भी पॉइंट्स है वहां पे क्या होगा? 0। ग्राफ देखें, ई का आर के साथ किस तरह से वेरी करता है। सो जब तक आर का वन, स्मॉल आर इज इक्वल टू
कैपिटल आर नहीं होता तब तक ई का वैल्यू क्या रहेगा, 0। तो देखो इनसाइड वाले पॉइंट्स हैं जहां पर यहाँ पॉइंट लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, अंदर जितने भी पॉइंट्स लेंगे, कहीं भी पॉइंट्स ले लें, वहां पर ई का वैल्यू क्या आने वाला है, 0, क्योंकि वहां पे चार्ज है ही नहीं, तो वहां पे ई का वैल्यू 0 होगा। और सरफेस की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू है KQ/R², और उसके बाद जो ये किस तरह से वेरी करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ई का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो इस तरह का क्या है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये स्फेरिकल शेल था। अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि स्फीयर है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, सो उसके लिए भी सेम ही प्रोसीजर करना है आपको, सेम ही ये डायग्राम है लास्ट टॉपिक वाला, और सेम ही क्या आ जाता है हमारे पास, ये तीनों पॉइंट्स आ जाते हैं, सेम ही क्या आ जाएंगे ये तीनों पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आपको स्फीयर के अकॉर्डिंग पूछता है, ये तो कैविटी थी, स्फेरिकल शेल था, स्फीयर जब पूछा जाए तो भी हमें क्या करना है, यही पॉइंट्स को लिखना है, सेम ही बात है, क्योंकि सारे का सारा चार्ज कहाँ पे जाएगा, ये बाहर की सरफेस के ऊपर चला जाता है।